सो ये गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट 3 का, जो कि 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एंड आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखेंगे, उसका सोल्यूशन भी देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देंगे, सोल्यूशन देखेंगे, जो कि बिहार जोन एफ का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। मीन्स छोटा में जो है हम लोग को आंसर कर देना है। ठीक है, अपना काम निकल जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखो क्या बोला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। आप क्या समझते हैं ये जो टर्म दे रखा है सेटलमेंट से, तो इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, आंसर बताना है ब्रीफ में। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज मीन बाय सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, ठीक है, ये भी हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर सबसे पहले देखते हैं। नो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टर्म सेटलमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो, द टर्म सेटलमेंट रेफर टू अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम टू लिव इट। मीन्स सेटलमेंट एक वैसा जगह होता है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं ताकि वहाँ पर वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो ये हम लोग का सेटलमेंट का मतलब हो गया। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा जो यहाँ पर पूछा था कि आखिर सेंसरशिप क्या होता है, तो देखो सेंसरशिप का क्या मतलब होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेंसरशिप। सो सेंसरशिप इज व्हेन एन अथॉरिटी सच एज गवर्नमेंट और रिलीजन कट आउट और सप्रेस कम्युनिकेशन। तो ये होता है सेंसरशिप। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में समझें, सो सेंसरशिप एक वैसा चीज़ होता है, मान लो आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर छापते हो, या फिर आप लोग कोई बुक प्रिंट करते हो, या फिर अगर आप लोग कोई फिल्म बनाते हो। ठीक है, तो अगर सेंसरशिप या सेंसर बोर्ड के पास ये जाता है फिल्म, सबसे पहले अगर आप लोग कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक छापते हो या फिर कोई फिल्म ही बना रहे हो, तो सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाता होगा। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाता है। सेंसर बोर्ड का काम ही यही होता है कि वो देखना कि अगर ये फिल्म पब्लिकली ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ की जाएगी तो क्या इसमें ऐसा कोई वल्गर चीज़ है जो कि पूरे इंडिया को ब्रेक कर सकती है, धर्म में दरार डाल सकती है, या फिर दंगा करा सकती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो है सेंसर बोर्ड कभी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो सेंसर बोर्ड का यही काम होता है, कोई भी वल्गर चीज़ जो कि पब्लिकली नहीं आनी चाहिए उसको वो आने ही नहीं देता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोग फिल्म या फिर बुक या फिर फिल्म बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो जो है सेंसर बोर्ड सबसे पहले सेंस करेगा। अगर वो सही होगा, पब्लिकली वल्गर नहीं होता है, तो आपको वो पब्लिकली अलाउ कर दिया जाता है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है ये सब काम कर सकते हो। तो ये होता है सेंसरशिप और ये होता है सेंसर बोर्ड का मतलब। ठीक है, ये दो ही आदमी कर सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट या तो फिर रिलीजन। तो इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 टू 40 वर्ड्स। मीन्स जो अब हम लोग को आंसर करना है वो करीबन 30 टू 40 वर्ड्स में होना चाहिए। मीन्स आपको कम से कम 8 से 10 लाइन तो लिखना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 3 मार्क्स का है, तो 5 लाइन भी लिख दोगे तो काफ़ी है, 5 से 6 लाइन भी लिखोगे तो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोला है, चलो उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम स्टेट ऑर्गेनाइज। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होम स्टेट वाज ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग मैनर। नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अ होम स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स्ड लेबर और पेल्स। सो यहाँ पर जो फोर्स्ड लेबर थे, जिसको जबरदस्ती काम कराया जाता था, उसको यहाँ पर क्या बोलते थे, पेल्स बोलते थे। ठीक है, होम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस और खेल्स। यहाँ पर क्लासेस को खेल्स कहा जा रहा है। खेल्स कंट्रोल सेवरल विलेज। मीन्स एक खेल जो था बहुत सारे विलेज को कंट्रोल करता था। तो ऐसा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होम स्टे। इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोला विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो 3 जो ब्रॉड कैटेगरी है नेचुरल वेजिटेशन का वो हम लोग को बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर देखते हैं, तो ज़्यादा इसको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग को आंसर देखना है, जो कि बोल रहा है 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो 4 नंबर का आंसर है वो देखो यहाँ पर क्या है, द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड सर्ब्स। तो आपने हर्ब्स और सर्ब्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, बचपन में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला फॉरेस्ट आ जाता है, दूसरा ग्रास लैंड आ जाता है और तीसरा हम लोग का सर्ब्स आ जाता है। हम लोगों को इसी को बस एक एक करके बोल के नहीं छोड़ देना है, हमको एक एक पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करना है। जैसे कि हम लोग को फॉरेस्ट को डिफाइन करना होगा, ग्रास लैंड को और सर्ब्स को भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इतना छोटा सा आंसर लिखने से नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोग एक एक करके सबको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो हियर फॉरेस्ट आर द रीजन वेयर रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर पेंटीफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। पेंटीफुल यहाँ पर मीन्स होगा एविडेंट, अधिक अधिक मात्रा में। ठीक है, ग्रास लैंड इन्वॉल्व्स प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल।
ठीक है, वेयर स्ट्रब्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द ड्राई रीजन। तो इसका इस तरह हम लोग को एक एक करके सबके बारे में बता देना है। जिस तरह फॉरेस्ट जो होता है वैसा रीजन होता है जहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर जो होता है वो एविडेंट मात्रा में प्रेजेंट होता है, मीन अधिक मात्रा में, अच्छा खासा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ग्रासलैंड इन्वॉल्व्स प्लांट्स, वैसा प्लांट्स को वो इन्वॉल्व करता है जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, ठीक है। और वहीं पर स्ट्रब जो होता है वैसा प्लांट को इन्वॉल्व करता है, वैसा प्लांट वहाँ पर होता है जहाँ पर ड्राई रीजन होता है, मीन सूखा रीजन होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोला है व्हाट इज मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है इसको हम लोग को समझाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इस मास मीडिया क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप लोग मीट कर सकते हो इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन्स एंड टेलीविजन आर द चैनल ऑफ मास मीडिया। ये जो है मास मीडिया के कुछ मीन्स हो गए, ठीक है। रेडियो, न्यूज़पेपर, आजकल तो सोशल मीडिया का भी ज़माना ही है, तो यहाँ पर आप लोग वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है एक ऐसा मीन है जिससे आप मास मीडिया तक, मास पीपल तक रीच कर सकते हो इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो ये हो गया मास मीडिया, और ये जो है इसका एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्रांड, लिस्ट टू रीजन व्हाई बिल्डिंग ब्रांड्स इज सेंट्रल टू एडवर्टाइजिंग। तो ये हम लोग को इसका आंसर देना है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर बोल रहा है ब्रांड मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विथ अ स्पेसिफिक नेम और साइन टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो ब्रांड का यही मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक स्टैंप या फिर साइन होना चाहिए जो कि आपको डिफरेंशिएट करेगा कोई भी अदर प्रोडक्ट से जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। तो याद करो यहाँ पर 2 आंसर बोला था, ठीक है। तो गिव 2 रीजन बोला था, तो उसका देखो यहाँ पर क्या आंसर है। तो यहाँ पर देखो उसका क्या आंसर है। इट क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर एंड कंपेल देम टू बाई इट। तो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक मान लो जिस तरह बाटा होता है, तो उसके पास अगर मान लो कि बाटा का ये अच्छा होता है तो हमको यही खरीदना चाहिए, तो ये होता है कंपेल करता है पीपल को कि नहीं इसका कंपनी का यही अच्छा होता है तो यही खरीदना चाहिए। तो ये हो जाएगा पहला रीज़न। हम लोग को 2 रीज़न का यहाँ पर बात करा है, तो हम लोग दोनों रीज़न देंगे। दूसरा यहाँ पर बोला इट डिफ्रेंशिएट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द लोकल और अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये जो होगा आपको डिफरेंट भी कर देगा, अलग प्रोडक्ट से आपको अलग हटा के दिखाएगा, क्योंकि आपके पास खुद का स्टैम्प है, खुद का साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा रीज़न। तो इसी तरह ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। 2 रीज़न यही है, पहला और ये दूसरा, ठीक है। बड़ा है थोड़ा सा, और इसको आप लोग चाहे तो बड़ा करके लिख सकते हो। 3 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोला है व्हाई डू पीपल गो टू अ वीकली मार्केट, गिव 3 रीज़न। पीपल जो है मीन्स लोग जो है वीकली मार्केट ही क्यों जाते हैं, गिव 3 रीज़न। 3 रीज़न देना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है। पीपल गो टू अ वीकली मार्केट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग दे नीड आर अवेलेबल इन वन प्लेस, क्योंकि ज़्यादा सा चीज़ जो चाहिए होता है आदमी लोग को, ठीक है, वीकली वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। देर इज अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग सेलर्स बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स। यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक ही सेलर वहाँ पर नहीं होता, बहुत सारे सेलर्स होता है जो कि सेम चीज़ बेच रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा रीज़न यहाँ पर देख सकते हो, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स टू बार्गेन, ठीक है। तो ये भी आप लोग कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बायर्स को ताकि वो बार्गेनिंग कर सके, ठीक है। तो ये आप लोग ये 3 रीज़न लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। और भी रीज़न लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग वीकली मार्केट जाते होगे तो देखते होगे और उसको ऑब्जर्व करते होगे, नहीं जाते हो तो जाना, ऑब्जर्व करना और अपने से आंसर लिखना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। मीन्स अब जो है हम लोग का आंसर जो होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चन 5 है और पार्टिकुलर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है टोटल 4 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है ये एक टाइप ऑफ सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वेयर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्या बंजाराज जो होते हैं, देखो बंजारा वो होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर रेसिडेंशियल नहीं होता है, ठीक है। वो भी कोई एक पर्टिकुलर जगह फिक्स नहीं होते, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर होम नहीं होता है, कुछ भी चीज़ उनका पर्टिकुलर नहीं होता है, ठीक है। वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। एक से दूसरे स्टेट, एक से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब जो होता है उनका जो घर होता है वो सेम नहीं होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंजारास क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। हाँ, क्या अगर बंजारास नहीं रहेंगे क्या इकोनॉमी गिर जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, क्या होगा, या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या है, द बंजाराज वेयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। तो यहाँ पर पूछा था क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, तो जी हाँ इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं वेयर
दे वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, दे हेल्प द ट्रेडर्स बाय वर्किंग एज कैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। सो इस प्रकार से जो था बंजारा जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के भी वही काम आते हैं, ठीक है। एक टाइप ऑफ वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बंजारा भी सोच रहे होंगे गजब बेइज्जती है, अपना कोई इज्जत ही नहीं है। तो ठीक है, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है व्हाट चेंज टुक्स प्लेस इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी। वर्ण मींस अलग अलग वर्ण होते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जाके सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर उतना वीडियो बड़ा नहीं बना सकते, ठीक है। एक बार समझना, नहीं तो मेरा जो है इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। क्या होता है उसको मैंने डिटेल से समझा रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। नो, यहाँ पर व्हाट चेंज टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी, आखिर क्या चेंज हुआ था जो पहले से वर्ण बेस्ड सोसाइटी चला आ रहा था, जो सामाजिक स्थिति थी उसमें आखिर क्या चेंजेस हुए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, मैनी चेंजेस टुक्स प्लेस इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी। तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जहां पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट देखने वाले, ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक पॉइंट करीबन 3 लाइन का है, तो हम लोग का 4 मार्क्स एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है, मैनी चेंजेस टुक्स प्लेस इन द वर्ण बेस्ड सोसाइटी। पहला क्या था, पहला द स्मॉलर कास्ट और जातीज, ठीक है। इसको जैटीज नहीं पढ़ना, काफी सारे बच्चे जैटीज पढ़ते थे, ठीक है। जातीज, तो देखो जातीज को हम लोग कास्ट बोलते हैं, ठीक है। इमर्ज्ड विद इन वर्ण, ठीक है। न्यू कास्ट अपेयर्ड अमॉन्ग द ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण से एक लौते कास्ट नहीं थे, और भी कई सारे कास्ट आ गए थे, ठीक है। ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैड अडॉप्टेड इस्लाम, ठीक है। तो पंजाब साइड और जो सिंध साइड का जो नदी जहाँ से बहता है, ठीक है, सिंध नदी के जगह पे एक जगह का नाम पड़ गया, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट का जो जगह था, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे पीपल्स जो थे इस्लाम को जो थे अडॉप्ट कर लिए थे, ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने हमेशा लगातार से जो है कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया था। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजंस, ठीक है, रीजन नहीं, वो क्या बहुत सारे कारण है, ठीक है, एक कारण नहीं बहुत सारे कारण हैं। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, जो हमारा रेन फॉरेस्ट है, जो हरियाली है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो आके कम होते जा रहे हैं। डिप्लीटिंग मीन्स कम हो रहा है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, ठीक है, कारण तो हमें पता है, उसका साइंटिफिक मतलब नहीं पता है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखो द मेजर रीजंस फॉर द रेन फॉरेस्ट डिप्लीशन आर, तो यहाँ पर देखो हम लोग मेजर रीजंस देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है उसको एक बार अच्छा से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेजर रीजन देखेंगे, ठीक है। तो देखो रीजन तो कई सारे हो सकते हैं, बट जो मेजर रीजन है जो मेनली रेन फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला देखो क्या है, लैक ऑफ रेन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, रेनफॉल कम हो जाता है, जिस वजह से रेन फॉरेस्ट जो है डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि आखिर बारिश ही नहीं पड़ेगा तो आखिर रेन फॉरेस्ट कहाँ से होंगे, ठीक है। हरियाली तभी आती है जब बारिश पड़ता है, पौधा में प्लांट तभी बड़ा होता है जब आप लोग उसको पानी देते हो, तो उसी टाइप का यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन अमाउंट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो इंडिया का कितना तेजी से आबादी बढ़ रहा है, जरा इमेजिन करो। प्रेडिक्ट किया गया था कि 2035 तक में चाइना से आगे निकलेगा इंडिया। अब देखो 2023 ही है अभी, राइट, यहाँ पर नवंबर 2023 चल रहा है और बताओ चाइना को पीछे कर दिया, ठीक है। हालांकि अभी जो है ऑफिशियल आंकड़ा आना बाकी है, फिर भी आई थिंक क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीसरा खुद ह्यूमन से, ह्यूमन काउज्ड आर्टिफिशियल डिफॉरेस्टेशन टू एक्सपेंड ह्यूमन लोकेलिटीज। देखो तीनों कारण जो है रेन फॉरेस्ट का डिप्लेशन का, वो ह्यूमन सी है। अगर आप लोग पहला कारण देखोगे लैक ऑफ रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ह्यूमन की वजह से हुआ है। दूसरा जो है इंक्रीज पॉपुलेशन अमाउंट इन द एनवायरमेंट, ये भी ह्यूमन की वजह से हुआ है। तीसरा खुद ह्यूमन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसान ही रेन फॉरेस्ट को डिप्लीशन करते जा रहे हैं, मीन्स रेन फॉरेस्ट का कम करते जा रहे हैं, रेन फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हैं, मीन्स पेड़ को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 कारण है, ठीक है। चौथा आप लोग लिख सकते हो इंक्रीज पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करना आप लोग, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन को काट के, हाँ सॉरी, पोल्यूशन को काट के पॉपुलेशन लिख देना, ठीक है। मैं जो ये गलती से लिखा गया होगा, ठीक है, गलती से प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पर देखो कभी-कभी गलती हो जाता है, ठीक है, इंसान से ही गलती होता है। अभी हम लोग देखो इंसान के बारे में पर इंसान से ही गलती होता है, ठीक है, पर इंसान को गलती से सीखना चाहिए, ठीक है। गलती से यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन लिख दिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि चौथा पॉइंट में आप लोग ना यहाँ पर पॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इंक्रीज पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन अमाउंट इन द एनवायरमेंट, राइट। तो यहाँ पर एनवायरमेंट या फिर वर्ल्ड भी लिख सकते हो, तो पॉल्यूशन है तो यहाँ पर वर्ल्ड लिख सकते हो, ठीक है। और पॉल्यूशन के लिए आप लोग एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपका आंसर ठीक लगे, नहीं तो आप लोग अपने से भी पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये तो लॉजिकल थिंकिंग है, आप लोग भी सोच के लिखना है, ठीक है। अपना कर्तव्य जो है वो आप लोग खुद से करो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आंसर तो दे रहा हूँ, पर आप लोग उसको ध्यान से सोचो इसके बारे में। देखो बुक सिर्फ किताब पढ़ने के लिए नहीं होता है, उससे जो नॉलेज मिलता है उसको रियल वर्ल्ड में जरा अप्लाई करके सोचो कि आखिर क्या हो रहा है और आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। बुक आपको सिर्फ देखो किताबी नॉलेज तो सबको हो जाएगा, ठीक है, बट उसका जो रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाते हैं वही तो साइंटिस्ट बनते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या
बोला इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। सो मीडिया मीन्स जो आजकल की सोशल मीडिया है वो नहीं, हालांकि अभी भी वो भी एक मीडिया बन चुका है, पर पहले जो होता है जब यहाँ पर ये क्वेश्चन छपाता हो सकता है उसमें मीडिया नहीं होता इतना फेमस, ठीक है, सोशल मीडिया। तो यहाँ पर इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो क्या आखिर क्या उनका रोल रहा है मीडिया का डेमोक्रेसी को, इंपॉर्टेंस उसका जो है, आखिर उनका डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस क्या है, मीडिया नहीं होगा तो डेमोक्रेसी को क्या घंटा फर्क पड़ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यार चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी नाउ हाउ एज इट प्रोवाइड न्यूज एंड द डिस्कस इवेंट टेकिंग प्लेस अराउंड द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये आखिर क्या करता है, आखिर जो मीडिया करता है क्या है, राइट। तो ये न्यूज़ जो है जो पूरे वर्ल्ड में चले आ रहे हैं, ठीक है, और जो डिस्कशन पूरे इवेंट में किए गए हैं, जिस तरह मान लो कहीं कुछ ग्लोबल मीटिंग हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या रिजल्ट निकला, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब क्या हमको करता है, मीडिया ही बताता है, और इसी से पीपल डेमोक्रेट होते हैं, राइट। उन्हें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, वही हम लोग का डेमोक्रेसी को बनाता है। इट आल्सो एक्ट एज अ वॉच डॉग, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज अ वॉच डॉग टू द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय। तो यहाँ पर कैसे होता है वॉच डॉग, आखिर मीडिया को वॉच डॉग ही क्यों बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वॉच डॉग आखिर मीडिया को क्यों पूछा जा सकता है, इसका एक सेपरेट सवाल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रिटिसाइजिंग, पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है क्रिटिसाइजिंग द अनपॉपुलर पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स। तो मीडिया जो है वही बताती है क्या सही है क्या गलत है। हालांकि मीडिया टीआरपी के लिए आजकल बहुत सारे काम करती है, पर जो सही मीडिया जो हमें सच्ची खबर बताती है वही हमारा वॉचडॉग है, क्योंकि वो हमें बताते हैं आखिर क्या सही है क्या गलत है, आखिर क्या ये नेता कर रहा है, क्या इसके चारा घोटाला हुआ है, तो वो सब हमको कौन बताता है, तो वो सब हम लोग को मीडिया बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्या पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हाईलाइटिंग एंड इवेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। और क्योंकि मीडिया ही आपको बताती है कि आखिर देखो ये नेता गलत किया, राइट। आपको आज न्यूज़ में पढ़ने को आया कि नहीं ये नेता ने ये किया है, ये नहीं किया है, ये अच्छा काम किया है, तो आप उसको वोट नहीं दोगे क्योंकि ये गलत काम किया है। अगर मान लो आपको आज पता चलता है कि नीतीश कुमार ने कुछ घोटाला किया, राइट, तो आप लोग उसको वोट क्यों दोगे, क्योंकि आपका ही तो नुकसान कर रहा है। अब जिसको नुकसान करे उसका आप कभी तारीफदारी करोगे नहीं ना। तो इसलिए जो है इसको मीडिया को जो होता है एज अ वॉच डॉग बोला जाता है ना। यहाँ पर देखो थर्ड लास्ट क्या है, यहाँ पर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल मासेस। और क्योंकि मीडिया ही वैसा चीज़ होता है जो आपको सही बात बताएगी, राइट, अवेयरनेस फैलाएगी कि देखो पेड़ कम हो रहे हैं, इसके बारे में आपको कॉन्सर्न बताएगी, तभी तो आप लोग पता कर पाओगे क्या सही है और क्या गलत है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अवेयरनेस भी कौन फैलाती है, मीडिया ही फैलाती है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आंसर एंड होता है, राइट। जो है इसके बाद मैप स्किल है, जिसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्लॉट द लोकेशन ऑफ द ट्राइब्स। यहाँ पर 3 ट्राइब्स के नाम दे रखे, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों को अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो पता होगा कि हम लोग जो है मैप स्किल जो है एक वीडियो में नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में और मैप स्किल अलग से वीडियो में, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम लोग जो अगर नहीं पता है तो जान लो, हम लोग अलग वीडियो में इसका जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग थोड़े से दिन बाद आ रहे हो तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका हो, तो आप लोग एक बार जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर देना, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी इसको चेकआउट कर लेना, बस चेकआउट कर लेना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी एग्जाम आने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट 3 में अपलोड कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर देना। नहीं ठोका है तो अभी के लाइक का जो बटन है उसको ठोक दो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो यार हमें मोटिवेशन नहीं मिलती आगे वीडियो बनाने की। तो लाइक नहीं ठोका है तो लाइक ठोक दो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो और हमारे पुराने सब्सक्राइबर के साथ हमारी फैमिली में जुड़ गए। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखना, ठीक है यार, क्योंकि अभी देखो खराब टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे चैनल को देखते रहना, ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय बाय।